Hello students, how are you? I am Shiri Parveen and today I am explaining chapter 8 in political science. The name of the chapter is rural livelihood. इस चैप्टर में हमने इसके इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि जो गांव का जीवन है वो कैसा होता है, लोग क्या काम करते हैं, खेती के अलावा उनके यहाँ क्या करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम उसके एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है तुलसी। हु इज़ तुलसी? स्टोरी ऑफ लैंडलेस पर्सन इन द कालपट्टू विलेज। कालपट्टू विलेज के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है तुलसी। रामलिंगम लैंड में वो काम करता है, जो रामलिंगम का लैंड है मतलब उसकी जो ज़मीन है उसमें वो काम करता है। उसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है। तो कई तरह के लोग होते हैं जिनके पास, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, किसी के पास कम होती है और किसी के पास बिल्कुल नहीं होती। तो जिनके पास बिल्कुल नहीं होती तो वो अपने अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो जो तुलसी है वो रामलिंगम के लैंड में काम करता है, मतलब उसके खेतों में काम करता है। अब करुथमा जो है वो रामलिंगम की वाइफ है, वो सुपरवाइज करती है सबको जो उसके यहाँ काम करते हैं। तो वो क्या क्या काम करते हैं कि स्टोरी में उसे बताया था कि उसके पास मिल है, राइस मिल। तो राइस मिल में क्या था, जो उसके अलावा खेती के अलावा उसका दूसरा काम भी था, जो उसने राइस मिल लगाई हुई थी। तो उसमें जो काम करते थे, तो करुथमा जो उसकी रामलिंगम की वाइफ है वो उनको सुपरवाइज़ करती है, मतलब उनको देखभाल करती है उनकी। तो क्या था कि वहाँ की जो गांव की जो आधे से ज़्यादा मतलब 1/2 जो पीपल हैं, फैमिलीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। और एग्रीकल्चर के बाद भी वो एग्रीकल्चर लेबर करते हैं। मतलब उस हमारी कंट्री में क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ वहाँ पर जो मजदूरी होती है उसमें वो भी करते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता, मतलब जिनके पास खेत नहीं होते। अब जो स्मॉल प्लॉट्स होते हैं जिनके पास, वो भी इतना तो नहीं कमा पाते, इतना तो नहीं अर्निंग कर पाते कि उनकी फैमिली को ठीक से खाना मिल जाए, तो वो भी दूसरे के खेत में जाके भी काम करते हैं। तो ये क्या, कौन था? तुलसी। उसने क्या किया था, जो रामलिंगम है उसके लैंड में वो काम करता था और उसको सुपरवाइज कौन करती थी? करुथमा। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं 2 हेडिंग। कौन सी? एक तो उस गांव के बारे में और दूसरे उस एक पर्सन के बारे में जो तमिलनाडु के पास जो गांव था उसमें जो लोग काम करते थे, उसके एक पर्सन के बारे में। इसमें स्टोरी बढ़ती जा रही है, तो स्टोरी वाइज अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेकर। सेकर कौन है? एक दूसरा किसान है जिसका जो कालपट्टू विलेज में रहता है और जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है। यानी एक पर्सन के बारे में हमने ऐसा पढ़ा जिसके पास ज़्यादा था, और एक पर्सन के बारे में हमने ऐसा पढ़ा जिसके पास बिल्कुल नहीं था। अब हम उस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसके पास थोड़ी ज़मीन थी, यानी छोटा किसान था वो। उसके पास इतना काम था कि वो अपना काम अपने आप कर सकता था, डिपेंडेंस था लोन पर। यानी जब वो खेती करता था तो उस खेती को करने के लिए जब उसको बीज की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था? लोन लेता था। लोन लेने के बाद वो वर्क इन रामलिंगम राइस मिल, और रामलिंगम की राइस मिल में उसे काम करना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि जब वो उसने लोन ले लिया रामलिंगम से, तो उसने 40 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको अपने यहाँ पर एज अ वर्कर रख लिया था। उसके पास एक्स्ट्रा जो सोर्सेस थे, यानी खेती के अलावा भी उसके पास सोर्स क्या था कि वो गाय पालता था। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, हमने सेकर के बारे में पढ़ा जिसके पास छोटा किसान था, जिसके पास थोड़ा एरिया था फार्मिंग का। अब देखिए जैसे क्या कारण है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं, तो इसको प्रीवियस स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं कि जिसके पास लैंड एरिया नहीं है या जिसके पास कम है, वो अपनी जीविका चलाने के लिए जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो बोरो करता है किसी से मनी, या फिर अपनी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बेच देता है। अब बेसिक जो सीड्स फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ करने के लिए उसे मनी की ज़रूरत होती है। तो मनी जब उसके पास नहीं होगी तो वो बोरो करेगा। जब वो बोरो कर लेता है तो क्या होता है कि वो कर्ज में डूब जाता है। अब डाउटफुल ये है कि वो कर्ज में क्यों डूब जाता है। जब वो खेती करता है तो वो उसको बढ़ाने के लिए, यानी जब उसको नेक्स्ट फसल को उगाने के लिए क्या करता है, वो कर्ज लेता है। और जब वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता तो वो उसका कर्ज बढ़ता जाता है। तो जो कर्ज है उसके चांसेस, जैसे कर्ज के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, इफ़ द सीड्स आर नॉट गुड,
वही मैंने आपको बताया कि अगर सीड्स जो होती हैं वो गुड क्वालिटी की नहीं होंगी तो क्रॉप्स भी अच्छी नहीं होगी और क्रॉप्स जो है फेलियर हो जाएंगी, मतलब मेजर क्रॉप्स है उसको बोने में किसान असफल हो जाएगा। एक जो छोटा किसान है, ठीक, जो क्रॉप्स हैं वो रियून हो जाती है कभी कभी मॉनसून पर, यानी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, तो क्या होता है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद अगर किसान के पास पैसा नहीं बचेगा तो वो तब भी उधार लेगा, तो इसलिए वो ये कर्ज़ के कारण हो जाते हैं। ठीक है, जो डेप्थ है उसमें वो उसे वो करता है, ठीक है, वो उसको कर्ज़ लेना ही पड़ता है क्योंकि उसको अपने परिवार को पालना होता है। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये डेप्थ इतना बढ़ जाता है, मतलब ये कर्ज जो होता है इतना बढ़ जाता है कि किसान जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, और ये डिस्ट्रेस कभी कभी उसको ऐसा बढ़ जाता है कि उसको वो सुसाइड भी कर लेता है। नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे रामालिंगम एंड करुथमा के बारे में। रामालिंगम कौन है और करुथमा कौन है? एक रिच फार्मर है, 20 एकर्स लैंड है उसके पास, और वो एक रिच मिल चलाता है, मतलब एक बड़ी मिल है उसको चलाता है, राइस मिल, और उसके पास शॉप्स हैं किसकी? सेलिंग सीड्स की। मतलब जब आप कुछ फसल उगाने जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होता है कि कुछ बीज लेना होता है, तो बीज के लिए छोटी छोटी शॉप, वहाँ पर शॉप्स हैं और वहाँ पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब वो बेचता है। तो वो मनी उसके पास, मनी सोर्सेज ज़्यादा हैं, वो मनी गेन करता है उस पर। जो राइस मिल है वो उसकी अपनी मिल है, वो उसने बोरो कहाँ से किया है? गवर्नमेंट बैंक से। गवर्नमेंट बैंक में लो इंटरेस्ट पे क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है। तो वो एक छोटा किसान तो नहीं ले सकता, बड़ा ही ले सकता है, तो वो रिच फार्मर रिच से और रिच होता चला गया। अब उसके पास कम चांसेस हैं कि जब वो इतना काम कर रहा है, उसके पास लैंड एरिया भी है और उसके पास इतनी शॉप्स भी है, तो क्या होता है कि उसके पास चांसेस कम होते हैं कि वो कर्ज में डूब जाए, तो वो और ज़्यादा रिच होता गया। अब वो पैडीज़ को मतलब ख़रीदता है, और गाँव में सराउंडिंग जो विलेजेस हैं वहाँ पर वो अलग अलग जगह पर बेचता है, कभी ख़रीदता है कभी बेचता है, वो सारे काम उसके हैं। जो राइस है, राइस प्रोड्यूसिंग के लिए जो मिल है वो वहाँ पर सोल्ड भी करता है, मतलब बेचता भी है ख़रीदता भी है, आसपास के कस्बों में गाँवों में वो उसको चलाता है। जब राइस मिल जो है वहाँ पर क्या होता है कि चावल खाने लायक, मतलब जो बीज है उसको खाने लायक चावल बनाया जाता है। तो उसके पास तो रिसोर्सेज हैं कि अगर वो लोन लेगा किसी बैंक से तो वो उसको पे भी कर सकता है, और इसको क्या होता है कि वो उसको उस खेती से अलावा इनकम मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस 2 हेडिंग्स, रामालिंगम एंड करुथमा, और सेकर के बारे में पढ़ा आपने और तुलसी के बारे में पढ़ा। तो आपने ये समझ लिया कि गांव का जो जीवन है उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या हैं? लैंड लेबर्स, जो मजदूरी करते हैं दूसरे के खेतों में जाकर।